सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENT ऐसे नीचे डंडा INFO इन्फो। यदि आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो आप आगे ऐड लगा के और पीछे 400 लगा के इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, सब में करंट अफेयर से जो प्रश्न वो आते हैं, नेसेसरी हो गया है एक किस्म से ये। तो करंट अफेयर की डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको डेली डे बाय डे करंट अफेयर मिलेगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हम आगे कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप इसे अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो करंट अफेयर है वो है 15 दिसंबर। इससे पहले हमारा 14 दिसंबर का करंट अफेयर हमने किया था वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारामुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? किसको कहाँ पर तैनात किया गया है? INS तारामुगली को। सबसे फास्ट क्राफ्ट है ये। फास्ट ट्रैक क्राफ्ट INS तारामुगली वाज कमीशनड एट विच नावल डॉकयार्ड। तो कहाँ पर इसको तैनात किया गया? आपको ऑप्शन दिए हैं, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड, या कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, या हिंदुस्तान शिपयार्ड, या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो कहाँ पर इसको तैनात किया गया है वो आपको बताना है। इसको तैनात किया गया विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर। आगे है, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया USA 2023? तो किसने जीता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, आयुषी कपूर, रिजुल मैनी, कीर्ति कमरा, सलोनी राम मोहन। तो किसने जीता है? ये जीता है रिजुल मैनी ने। ये एक अमेरिकी छात्रा हैं, भारतीय मूल की। तो इन्होंने ये जो खिताब है USA 2023 मिस इंडिया, ये इन्होंने जीत लिया। आगे है, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? BCCI हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिटायर द जर्सी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर। तो किस क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, सौरव गांगुली, ये भी भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, राहुल द्रविड़, ये भी अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में या कोच हैं, युवराज सिंह और MS धोनी। तो किस खिलाड़ी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया गया है आपको बताना है। ये है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हैं और कैप्टन कूल कहे जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी इंडिया टीम के। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो इनकी जो जर्सी है 7 नंबर जर्सी, उसको रिटायर करने का फैसला लिया है BCCI ने। आगे है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been named as the United World Wrestling Rising Star of the Year 2023? तो किसको नामित किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर? तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, साक्षी मलिक, निशा दहिया, गीतिका जाखड़, अंतिम पंघाल। तो किसको किया गया है? जो अंतिम पंघाल हैं इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया है। आगे है, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है ये आपको बताना है। विद whom has the defense ministry signed an agreement for the purchase of electronic fuses? ऑप्शन आपको दिए हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा पावर, ऑल द अबो।
तो किसके साथ किया है, सभी के साथ किया है या किसी एक के साथ किया है, तो बताइए। तो इन्होंने किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। आगे है जो कौन सा राज्य है जो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आपको बताना है विच स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री एज ए रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई। आपको ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा। तो किसको कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये वहाँ के मंत्री ने जानकारी दी है। तो ये जो राज्य रहा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो राज्य है वो एफडीआई प्राप्त करने में देश में सबसे फर्स्ट स्थान पर रहा है। आगे है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव कौन थे जिनको पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी थे ये इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ बीन अपॉइंटेड पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड। संक्षेप में रूप इसका क्या है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का PFRDA। ठीक है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो PFRDA का मतलब क्या है, P से पेंशन, F से फंड, R से रेगुलेटरी, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी। तो किसको नियुक्त किया गया है, आपको ऑप्शन दिए हैं परम सेन, सुधीर रंजन, मनदीप सिंह, सौरभ भारद्वाज। किसको नियुक्त किया गया है, तो अतिरिक्त सचिव कौन है अभी वित्त मंत्रालय के विभाग में, वो है परम सेन। तो परम सेन को ही PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया है। आगे है कुआलालंपुर में FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम किस देश से हार गई। टू विच कंट्री डिड द इंडियन टीम लॉस इन द FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इन कुआलालंपुर। तो एक किससे देश से हार गई, आपको ऑप्शन दिए हैं जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। तो किससे हार गई, जो हमारी भारतीय टीम है वो जर्मनी से हार गई। आगे चलते हैं पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 सेरेमनी। तो किसको सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं बान की मून, मिशेल स्टैन, विनय भगीरथ, सैम पित्रोदा। तो किसको सम्मानित किया गया है, बान की मून जो हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए, पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में। आगे है भारत समेत कितने देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया है। आपको पता है इजराइल और हमास के बीच तनातनी चली हुई है। हमास, गाजा में भी जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनको मारने के लिए इजराइल गाजा पर अपना मिसाइलें दाग रहा है। तो बहुत दिन हो गए इनका युद्ध चलते हुए। तो अब कितने देशों ने कि भाई युद्ध को रोक देना चाहिए, इसके पक्ष में मतदान किया, जिसमें भारत भी शामिल है, ये आपको बताना है। हाउ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव वोटेड इन फेवर ऑफ सीज फायर इन गाजा। कितने देशों ने किया है ये, 153, 155, 157 या 159। कितने देशों ने किया है ये, 153, 153 देशों ने ये किया है कि युद्ध को रोक देना चाहिए, युद्ध अच्छा नहीं होता। तो इसमें भारत भी शामिल है। अच्छा, ये युद्ध से याद आया कि 13 दिसंबर को हमारी संसद में 2 युवक घुस गए थे। उन्होंने वहाँ पर
पीली गैस छोड़ी, नारेबाजी की, बेंचों पर चढ़कर वो कूदे। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने युवक घुसे थे, उन्होंने वहाँ क्या क्या किया। वो सुरक्षा में सेंध लगाकर घुस गए थे। आगे है, भारत के पहले कौन से रोग के रोगी का 24 वर्ष की आयु में अर्ध कोमा की स्थिति में बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया। कोई नया रोग है, उसका पहला रोगी भारत में मिला और उसका 24 वर्ष की आयु में वो अर्ध कोमा की स्थिति में उसका निधन हो गया। तो कौन सा रोग है वो हमें बताना है। इंडियाज फर्स्ट कौन से डिजीज कौन से का ये ऐसे कैसे आ गया। डिजीज पेशेंट डाइड एट द एज ऑफ 24 आफ्टर बैटिंग द डिजीज इन ए सेमी कोमा स्टेट। तो आपको ये बताना है। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, पोम्पे, निपा, कोज़सेकी या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा रोग है जिसका भारत में पहला मामला मिला और फिर पेशेंट की मौत भी हो गई, ठीक है, अर्ध कोमा की स्थिति में। तो ये रोग है पोम्पे रोग का पेशेंट मिला था। ये कोई नया रोग है, आनुवंशिक रोग ये होता है, आनुवंशिक। तो इस रोग की वजह से, पोम्पे रोग की वजह से 24 वर्ष के जो पेशेंट है उनकी मृत्यु हो गई। वो आधे कोमा में थे, आधे नहीं थे। आगे, किस शहर ने चीन को पछाड़कर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कुछ भी नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं तो चीन का नाम आगे होता है, लेकिन अब की बार चीन को पछाड़ दिया है। तो कौन से शहर ने पछाड़ दिया ये आपको बताना है। विच सिटी बीट्स चाइना टू सेट जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, जयपुर, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर। जयपुर राजस्थान में है, पुणे महाराष्ट्र में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और बेंगलोर जो है वो कर्नाटका में है। तो आपको बताना है इसमें से किस शहर ने चीन को पछाड़ दिया। जो पुणे शहर है इसने चीन को पीछे छोड़ दिया पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर। आगे है, दिसंबर 2023 में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। जो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है उसका नाम क्या है। बाराकूडा, इलेक्ट्रिक वेव, सुपर पावर या हिट सिग्नल। तो क्या नाम है उसका नाम है बाराकूडा। जो बाराकूडा है ये सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव है और इसको दिसंबर 2023 में लॉन्च कर दिया गया है। ये केरल में लॉन्च की गई है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में किसने इतिहास रचा। हु क्रिएटेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी इंक्लूडेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो ये आपको दिए हैं ऑप्शन, विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, महेश भूपति या ए और बी। केवल पहला या दूसरा है या फिर इन में से कोई एक है तो आपको बताना है। तो कौन शामिल हुए हैं टेनिस हॉल ऑफ फेम में। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ये दोनों ही टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, इसलिए इनका ऑप्शन जो है वो ए और बी दोनों है। आगे है, नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। आसियान भारत बाजरा महोत्सव, इसमें बाजरे के ऊपर चर्चा विचारणा की गई। तो हु इनॉग्रेटेड द एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल इन इंडिया इन न्यू दिल्ली। किसने किया। नितिन तोमर ने, अर्जुन मुंडा ने, वसुदेव रस्तोगी ने, राजनाथ सिंह ने। किसने किया है। जो अर्जुन मुंडा है इन्होंने बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। बाजरे के ऊपर चर्चा विचारणा यहाँ पर की गई।
तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए आपका एक प्रश्न आपको भी देते हैं, जैसे हम हर दिन, तो आपको भी आज एक प्रश्न दे रहे हैं। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल? दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर इंडिजिनियसली बिल्ट, यानी जो अपने ही देश में बनाया गया है, आरोग्य मैत्री क्यूब, इसका नाम है इनबिल्ट, उसका अनावरण कहाँ पर किया गया, आपको बताना है। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसको अपने स्वदेश निर्मित है जो, और नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब, वो उसका अनावरण कहाँ पर किया है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप बता देंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। और कल का हमारा प्रश्न क्या था उसको देखते हैं। तो ये था हमारा कल का प्रश्न, हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 ऑक्शन? 2024 की नीलामी में WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में किसकी नीलामी हुई है, यह आपको बताना था। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा काशवी गौतम। ये 2 करोड़ रुपए में बिकी है, इसकी नीलामी 2 करोड़ रुपए में हुई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आपको पिछला वीडियो देखना है, कल का करंट अफेयर आपको देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आप कल का वीडियो या बैक डेट के करंट अफेयर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे से आपको और अपडेट देते रहें। यदि आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को ढूंढ रहे हैं तो @ लगा के रिसेंट इन्फो लिखिएगा, RECENT रिसेंट इन्फो INFO 400 लगा के ढूंढेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। इसको आप वहाँ से भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ताकि उनको भी बेनिफिट होता रहे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।